हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत है। आज शुक्रवार है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये व्रत कैसे किया जाता है और उसकी कथा कैसे की जाती है। मैं हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हूँ। एक आसन ले, लाल वस्त्र, लाल रंग माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। एक लाल रंग का आसन ले, किसी भी चौकी पर या ऊंचे स्थान पर माँ का आसन बिछाएं। गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करें। माँ की एक प्रतिमा, एक स्वरूप आप ऐसे ले सकते हैं जिस पे कि माँ कमल के फूल पर विराजित हो। एक लाल दुपट्टा, मेरे पास ये दुपट्टा था, चुन्नी जिसको बोलते हैं, ये माँ को मैंने उड़ा दी है। माँ को लाल रंग का टीका लगाएंगे और इस व्रत में लाल रंग के फूल से पूजा करनी बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। और साथ ही श्री अष्टलक्ष्मी श्री यंत्र रखना बहुत ज़रूरी है। और हम साथ में एक चावल की कटोरी लेंगे। चावल से हम एक अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके ऊपर हम एक कलश कंठ तक पानी भर के हम उसको स्थापित करेंगे। उसके ऊपर एक कटोरी, उसमें कुछ अक्षत यानी कि चावल, एक लाल फूल, और सोने का हो तो अति बहुत अच्छा है, और सोने का ना हो तो हम चांदी का ले सकते हैं। चांदी भी ना हो तो हम कोई भी एक सिक्का रख सकते हैं और उसकी हल्दी कुमकुम से पूजा करें। साथ ही हम यहाँ पे एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप देंगे, एक जल का लोटा भर के रखेंगे। और अब हम माँ वैभव लक्ष्मी की कथा कहेंगे। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बड़ा उत्तम नगर था जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े लंबे लंबे बाजार, बड़ी सुंदर विभूषित दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बड़े सुंदर स्त्री पुरुष बाल वृद्धों से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते थे। दिन में एक परोपकार अवश्य करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, अतिथि का सत्कार करते थे, साधु संतों को विश्राम ध्यान देते थे। मधुर गायन वादन से दसों दिशाएं गूंजती थी। कुछ दिन के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, कम तोलने लगे, झूठ बोलने लगे और सभी साधु संतों को सताने लगे। चारों ओर जुआ, शराब आदि के अड्डे बनने लगे। लोग उसमें फंसने लगे। सट्टा लाटरी आदि वहाँ चलने लगा। ऐसे बुरे वातावरण में किसी का भी सत्यानाश हो सकता था। इस नगर में जहाँ बदकार लोग रहते थे, वहाँ कुछ संतोषी सात्विक प्रकृति वाले लोग भी रहते थे। कुछ पतिव्रता नारियां भी इस नगर की शोभा बढ़ाती थी। इसमें एक बुद्धि वाली सावित्री देवी भी थी, जो कि अपने पति के साथ वहाँ रहती थी। सावित्री देवी बड़ी सुखी थी। धन व धान्य से घर भरा पड़ा था। स्वर्ण रजत के आभूषण व सुंदर रेशमी वस्त्र सावित्री की सुंदरता बढ़ाते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था। दिन रात व्यापार में मग्न रहता था, ईमानदारी से व्यवहार करता था, सदा प्रसन्न रहता था, किसी को भी न सताता था। औषधालय व पाठशाला को दान देता था, गरीबों को मुफ्त भोजन बांटता था। कोई भी उसके पास पहुंच जाए तो वह उसकी अवश्य सुनता था। कुछ दिनों के बाद कुछ गलत लोगों से उसकी मित्रता हो गई। वह जुआ, शराब, चरस, गांजा में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे घर का पूर्ण धन स्वाहा हो गया। आभूषण तक बिक गए, सुंदर वस्त्र फट नहीं आए। उसकी कुसंगति में फंसकर बेचारी सावित्री का पति अब भिखारी के रूप में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। ये माँ धन लक्ष्मी का स्वरूप है, आप इन्हें प्रणाम कीजिए। जय माँ गजलक्ष्मी, जय माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी, जय माँ अधिलक्ष्मी, जय माँ विजय लक्ष्मी, जय माँ धान्य लक्ष्मी, जय माँ वीर लक्ष्मी, जय माँ धन लक्ष्मी। श्री यंत्र को प्रणाम कीजिए। जय माँ संतान लक्ष्मी। आगे की कथा करते हैं। आ गया शराब के लिए सावित्री को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी गालियां देने लगा। सावित्री कमजोर हो गई, बीमार रहने लगी।
बीमार रहने लगी। उसका पति दवाइयाँ भी न ला कर देता था, घर के बर्तन भी गिरवी रखे जाने लगे। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी, कभी ईश्वर को कोसती, कभी देवी देवताओं को कोसती, कभी इसकी प्रार्थना करती, आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, परंतु घर में कुछ भी न दिखाई पड़ता। देवी लक्ष्मी बहुत रूठ गई थी। एक दिन में एक अधेड़ महिला उसके द्वार पर आई, जोर जोर से पुकारा, सावित्री देवी, सावित्री देवी। सावित्री देवी ने द्वार खोला तो देखती हैं कि एक वृद्ध महिला द्वार पर खड़ी हैं। सावित्री देवी, क्या हाल है? अब लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं आती हो? पहले तो रोज मंदिर आया करती थी, अब क्या बीमार हो रही हो कि वैसे भी बहुत कमज़ोर दिख रही हो? सावित्री बोली, माता जी, अब आप मेरा हालचाल पूछने आई हैं तो आओ अंदर आकर बैठो, इस बोरी पर ही बैठ जाओ, और तो आपकी सेवा के योग्य कुछ है नहीं। वृद्धा ने कहा, कैसी बातें करती है सावित्री, ये मकान, दुकान, वस्त्र, आभूषण, ठाट बाट सब धरे रह जाते हैं। जब ईश्वर का मृत्यु संदेश आता है, केवल सत्य व्यवहार व परोपकार ही मनुष्य के साथ जाते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तू बहुत दुखी है, तो कोई बात नहीं, जब वे दिन नहीं रहे तो अब ये भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, अपना दुख मुझे प्रकट कर तो तेरा मन का बोझ हल्का होगा तथा कोई सुगम उपाय भी सूझ जाएगा। तब आंखों में आंसू भरकर वह बोली, माता जी, क्या पूछती हो? घर में सब कुछ था, मकान, दुकान, वैभव, सुंदर वस्त्र, आभूषण, नौकर चाकर इस घर की शोभा बढ़ाते थे, परंतु ये मेरे पति को दुष्ट लोगों की संगति में पड़कर राजा से रंग हो गए, रोजगार पट हो गया, शराब उड़ने लगी, जुआ घर में होने लगा, तो माता जी सत्यानाश तो होना ही था। अब क्या कसर है? अब भीख मांगने से भी नहीं मिलती। वृद्धा बोली, सावित्री देवी, रो मत, अपनी आंखों के आंसू पोंछ तथा फिर लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो और माँ के मंदिर जाने लग। तेरे पास अगर कुछ नहीं है चढ़ाने को तो घर की धन की देवी माता लक्ष्मी के हाथ ही जोड़ सकती है, उनके पैर छूकर अपने माथे को तो लगा सकती है। देखना फिर सावित्री की क्या से क्या हो जाता है। वृद्धा बोली, देख पुत्री, जाने कितने राजा रंक हो गए, जाने कितने गरीब सेठ साहूकार हो गए, कितने रोगी निरोग्य हो गए, कितने व्यसनी अपने बुरे व्यसनों से मुक्ति पा गए। पुत्री, तू चिंता मत कर, नित्य एक बार मंदिर में आकर धन की देवी माँ लक्ष्मी के दर्शन कर। ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर होगा। फिर तब जब मिलेगी तो मैं तुझे महालक्ष्मी व्रत का पूजन व उपासना बतलाऊंगी। तो पाठकों, श्रीमती सावित्री देवी जी ने लक्ष्मी जी का महामंत्र जपने लगी। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते महालक्ष्मी नमो नमः का मन ही मन मुख में दिन रात उच्चारण करने लगी। एक सप्ताह में ही उसके पति का आलस्य दूर हो गया तथा वह प्रसन्नता से कार्य करने लगा। उधर उसके मित्र भी इधर उधर हो गए तथा जुआ व शराब आदि के लिए समय ही न रहा। उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर में सुख सामग्री आने लगी, साग मिर्ची, मिर्च मसाले, घी अचार के भोजन बनने लगे तथा भर पेट रोटी पुनः मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, सावित्री देखो, अब मैं तुम्हें न गाली देता हूँ न मारपीट करता हूँ, एकदम वक्त बदल सा गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तुम मंदिर तो जाती रहती हो? तब सावित्री बोली, हाँ, मैं मंदिर जाती रहती हूँ और केवल तुम्हारे लिए जाती हूँ। एक दिन माता जी मेरे द्वार पर आई थी, उन्हें अंदर बुला लिया तो तब उन्होंने मेरी व्यथा सुनकर मुझे माँ लक्ष्मी जी का ध्यान बतलाया तथा बोली कि तू इस लक्ष्मी सदा सहाय का मंत्र जपती रहा कर और कुछ जीवन में सुधार दिखे तो मुझे मिलना। मैं तुझे श्री लक्ष्मी जी का पूजा विधि व उपासना बतलाऊंगी। उसका विधिवत व्रत करने से तेरे सारे फिर से वही दिन आ जाएंगे जैसे कि पहले सोने चांदी में खेला करती थी। ऐसा सुनकर सावित्री के पति बोले, हे प्रियतम, में तुमने श्री महामंत्र का जाप कर मेरे जीवन में बहुत सुधार ला दिया है। हाँ, उन माता जी की खोज कर उनसे मिलो जिन्होंने श्री लक्ष्मी जी की पूजा व उपासना को विधिवत बतलाने का वचन दिया है। तब एक द्वार पर किवाड़ों की खटखटाहट हुई। सावित्री ने आकर द्वार खोला तो देखती है कि वही वृद्धा द्वार पर खड़ी है तथा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। उसके पति ने भी द्वार की ओर देखा, तब तो उसने देखा कि कोई वृद्धा बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने, माथे पर मुकुट सोने का लगाए, बड़ी प्रसन्नता से सावित्री से बातें कर रही है। इधर सावित्री ने उन माता जी के चरण छुए तथा उन्हें बाह पकड़कर अपने कमरे में ले आई। उसी पहनावे में दिख रही थी जैसे कि वह पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, सावित्री, अब तो तू प्रसन्न है ना? अब तो तू निरोग्य भी दिख रही है। महालक्ष्मी मंत्र का जाप तो करती हो ना, या भूल गई? सावित्री बोली, नहीं माता जी, मंत्र कैसे भूल जाऊंगी? उसी महामंत्र के प्रभाव से तो हमारे सारे संकट कटे हैं। अब तो बड़ी शांति है, सुख है। माता ने कहा, सावित्री देख, ये सब श्री लक्ष्मी जी की कृपा है, इस मंत्र में अपार शक्ति है। देख, फिर पूजा व उपासना की बात ही क्या है? सावित्री बोली, है माता जी,
मुझे याद आ गया कि आपने मुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना के विषय में बतलाने को कहा था। सो अब वह पहले से बहुत सुधार में है तथा 2 समय की रोटी भी बड़े खुशी से भरपेट मिल रही है। माता ने कहा, अरे पगली, तू फिर से वही हो जाएगी जैसे कि पहले गरीबों को खाना बंटवाया करती थी। अब सुन, मैं तुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा व उपासना का वर्णन करती हूँ, तो ध्यान लगाकर सुन। हे पुत्री, कोई पाखंडी कहते हैं सोने व गहने से, हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस यह व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक संपूर्ण विधि पूर्वक नहीं किया जाता उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना ना हो, गहने ना हो, तो ये शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान, हर समय मुख से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी का संकल्प कर। इस व्रत को 7, 11, 21, 31 या 51, 101 शुक्रवार तक भी किया जा सकता है। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प ले। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण हो तो व्रत की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली ना करें। सायकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर या लकड़ी की चौकी इत्यादि पर रखें। इसके आगे एक चावल की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने या चांदी के जेवर रखें। चांदी के ना हो तो रुपया ही रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी या कांसे तांबे का कलश रखकर प्लेट पर रख दे तथा इसके पास ताम्रपत्र अथवा चांदी पर अंकित श्रीयंत्र को स्थापित करें। यदि चांदी का ना हो तो कागज पर मुद्रित यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ वैभव लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। और लक्ष्मी जी के विधि रूपों को सच्चे मन से दर्शन करें। श्री यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात चंदन रोली, चावल, फूलों से कलश तथा सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बताशे और शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से यदि हो तो भोग लगाना चाहिए। आटे, घी, पंजीरी का भी आप भोग लगा सकते हैं। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपके अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु प्रिया हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन व्रत करती हूँ। आप कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आशा करती हूँ कि मुझ दिन पर आप दया करेंगी माँ। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अतः मैं दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात आटे, घी, चीनी को भूनकर बनाए गए प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हो, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद स्वरूप लोगों में बांटे। यह व्रत निरंतर 11, 21 या 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण कर पश्चात आप स्वयं भी ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहने व रुपयों को तिजोरी में रखें एवं कलश के पानी को तुलसी में डालकर चावल के दानों को पक्षियों को डालें। व्रत रखने वाले भक्तजन को यह जरूरी है कि वह कथा करे व लोगों को भी कथा सुनाए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उन मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर एवं धन, संतान, लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुमारी कन्या को मन भावन वर मिलता है। आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत का शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। इस दिन खीर या नैवेद्य बनाए। पूजन विधि हर शुक्रवार को की तरह ही करें। पूजा विधि करके पश्चात श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम तिलक लगाकर व्रत भोजन करावे। फिर उन्हें एक माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तक उपहार स्वरूप दे और साथ ही रिश्तेदारों पड़ोसियों को भी एक पुस्तक उपहार स्वरूप दे। उनसे भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की करने को कहें। कम से कम 7 बार अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी पुस्तकें हों भेंट में दे। इस व्रत में श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पढ़ने व दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और स्तुति करें। कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्यहीन को भाग्य विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करें, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सावित्री को देखकर गली मोहल्ले वाले भी सावित्री माँ से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने सावित्री पर प्रसन्न हुई, इस तरह आप व्रत करने वाले हर व्यक्ति पर प्रसन्न होना, सबको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।
तो इस तरह से आपको कथा करनी है और अंत में हम माँ वैभव लक्ष्मी की आरती करके पूजा का समापन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन ब्राह्मणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती, तह सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, शीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया महालक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय हो। श्री अष्टलक्ष्मी मैया की जय। श्री यंत्रम नमो नमः। श्री विष्णु भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। अब हम कुछ प्रसाद बनाएंगे, उसका भोग लगाएंगे माँ को। और इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत मैं करती हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने की प्रेरणा करें। आपके जीवन में कुछ भी कठिनाइयाँ हो, माँ से ज़रूर करें, उनसे विनती करें, उनका व्रत करें। उम्मीद है कि आपकी सभी परेशानियाँ, आपके दुख खत्म होंगे। माँ आपकी भी इच्छा सुनेंगी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। जय माँ वैभव लक्ष्मी।